हेलो एवरीवन। मैं सूर्य प्रकाश सिंह आपका सिविल सेवा पे स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। प्री बहुत सारे बच्चों का खराब हुआ है। बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर बात करेंगे। देखेंगे क्या वैकेंसी हो सकती है, कितना आरटीआई रिप्लाई कुछ आया है या नहीं आया है। बहुत सारे लोग डालने भी लगे हैं, तो एक्चुअली आरटीआई रिप्लाई वैकेंसी को लेकर के, एग्ज़ाम डेट को लेकर के नहीं आया। बेसिकली आरटीआई रिप्लाई जो आया है वो सेंक्शन स्ट्रेंथ को लेकर के आया है कि कितनी स्ट्रेंथ है, तो पूरी वैकेंसी फिल नहीं होती एक साथ। ठीक है। और तीसरी बात हम लोग करेंगे फ्री मेंटरशिप का। एग्जाम डेट कब होगा, वैकेंसी क्या आएगी, और क्या फ्री मेंटरशिप बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए मैंने शुरू करना चाहा है कि भाई इस मंडे से आप लोग को फ्री मेंटरशिप भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला टारगेट होगा कि डेली टारगेट। देखिए, अगर मैं बात करूँ बैंगलोर जोन का, अगर आप देखेंगे सी एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो लगभग लगभग लास्ट एक मतलब अप्रैल तक का था ये, 700 स्ट्रेंथ थी। ठीक है। और लगभग लगभग 700 वैकेंसी खाली थी, बट इस बार 300 कुछ आई है, मतलब 300 प्लस अगले साल भी 300 से 400 वैकेंसी बैंगलोर जोन में आने को उम्मीद रहेगी। ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। इस बार भी देख लीजिए आप, तब वर्किंग स्ट्रेंथ 118 ही है, 260 का सेक्शन स्ट्रेंथ है। और इस बार भी वैकेंसी उतनी आई नहीं है, तो फिर से 50 से 100 वैकेंसी ईए में ही आने की संभावना रहेगी। और टैक्स असिस्टेंट में भी 100 प्लस वैकेंसी, 100 से 200 वैकेंसी आने की संभावना रहेगी। ठीक है। ऐसे ही हर जगह के सेंक्शन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर मैं पीएसए का ना कंक्लूड करूं अभी, तो भी 8 से 10 हज़ार वैकेंसी नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने को मिलेगी। प्लस प्लस जो उम्मीद है कि 12 से 15 हज़ार नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है एसएससी सीजीएल में। एक्चुअली क्या है ना, पीएसए आने के बाद वैकेंसी का कहानी थोड़ा सा बदल गया है। आप इसी साल देख लो, अगर टोटल 18 हज़ार वैकेंसी मैं मान लूँ, और अगर आप 4 से 5 हज़ार वैकेंसी हटा दो तो 14 हज़ार वैकेंसी हो जाएगी। पीएसए इससे पहले सीएचएसएल में होता था। पीएसए ने एक्चुअली सीजीएल की वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया है, तो लास्ट नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है कि अगर पीएसए में, देखो हुआ क्या इस बार, मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत पहले मार्च वर्च में ही बता दिया था कि पीएसए की वैकेंसी की वजह से इस बार 15 हज़ार प्लस वैकेंसी जाएगी, और जो कि गई। और मैं इस बार भी बता रहा हूँ, तकरीबन 12 से 15 हज़ार नेक्स्ट ईयर भी मिनिमम वैकेंसी आएगी, इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। क्योंकि पीएसए आएगा, बाकी सारे जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि इस बार अगर नहीं हो रहा है तो अगली बार के लिए दिक्कत है। अगली बार भी आप उसी तेजी में करेंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार भर भर के है। दूसरी बातें कर लेते हैं फ्री मेंटरशिप की। फ्री मेंटरशिप की मैं बात करने के बाद मैं एग्जाम डेट पे बात करूंगा। फ्री मेंटरशिप आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेंटरशिप का, वहाँ पे जुड़ जाइए। मंडे से 2025 के लिए मैं शुरू करूंगा। 2025 के लिए मंडे से शुरू करूंगा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। मंडे से शुरू करूंगा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम स्लो मोशन में चलना है। पहले जो स्टार्टिंग होगा वो स्लो मोशन में होगा, ताकि मेजॉरिटी सिलेबस में मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकें। जो इस बार गलती हुई अगली बार ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा एक फास्ट फॉरवर्ड में टारगेट रखेंगे। शुरुआत में हम लोग क्या रखेंगे, पहले डेली टारगेट बेसिस पे रहेंगे, डेली टारगेट रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों, और ये फ्री है, टोटली फ्री है, ना कि इसका 1 रुपया आपको देना है। फ्री है टोटली, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं, टाइम टू टाइम आपको एक तो पहले मैं फ्री क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्री क्विज भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक है। कोशिश रहेगी 4 से 5 क्वेश्चन डेली रहेगा, जीके का बेसिकली। तीसरा रहेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश में वोकैब, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है वो भी मिलते रहेंगे वीकली बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं, वोकैब मिलेगा, ग्रामर के रूल मिलेंगे जो 120 रूल होते हैं, प्लस पीडीएफ्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे होती जाएगी मैं दूंगा। कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा जिसको आप परचेज कर लीजिएगा। कारण ये है कि देखिए, मैं देने को दे दूँ ऑनलाइन, बट चीज़ें ना उतने अच्छे से आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से अगर ऑफलाइन आपके पास बुक होगी। तो कुछ बुक आपको लेनी होगी। हाँ, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पेड किसी से कोई वो लिया हूँ, स्पॉन्सरशिप है, कुछ नहीं है बेटा। मैं जितनी वो जो भी बुक अच्छी होंगी वही रिक्वायरमेंट करूंगा। सो कॉल्ड मैं जो नाम है टीचरों का, और मुझे पता है क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कैसे काम चलता है, कैसे किया जाता है, तो मुझे पता है कि ये लोग कैसे बुक बनाते हैं। तो जो अच्छी बुक होगी वही मैं रिकमेंड करूंगा। फर्जी बुक, फालतू बुक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, पहली चीज। दूसरी बात, एग्जाम डेट। देखो, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं 99% आपको एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ ये बातें। और याद रखना, जब आएगा तो आप भी देख लेना, आप भी देख लेना जब आएगा तो। 99% चांस है, 99% चांस है एग्ज़ाम अगले साल आपका जुलाई से अगस्त में होगा। अगले साल जुलाई से अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा सीजीएल का, अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल की।
और इस बार टॉप नॉच लेवल पे जाएगा एग्जाम, तो कंपटीशन फिर से ज़्यादा रहेगा इस बार की ही तरह। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट प्री में जो आपका टारगेट हो वो रॉ स्कोर 160 हो, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि सर प्री होगा कि नहीं होगा, सर कितना कट ऑफ जाएगा, ये वाली चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, रॉ स्कोर अगर 160 का टारगेट करोगे तो नॉर्मलाइज 170 पहुंचेगा। कौन रोकेगा भाई, डबल एओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और आपको मैं बता दूं अगले साल डबल एओ की भी ठीक ठाक पोस्ट आने वाली है, तो तैयार रहिए। ये आपको तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी डबल एओ की। आई होप आपको अच्छा लगा। टेलीग्राम चैनल के सारे लिंक दे दिए जाएंगे, क्विज के भी दे दिए जाएंगे, आपको मेंटरशिप के भी दे दिए जाएंगे, और मेन चैनल का भी दे दिया जाएगा, तो जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के लिए एनटीपीसी के बच्चों के लिए एक और न्यूज़ है कि एनटीपीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 10,000 टीसीएस के पीवाईपी क्वेश्चन मैं शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी और मैंने देखा भी बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भी भरे हैं, और उस बेसिस पे मैं इस चीज़ को ला रहा हूँ, और भयंकर लेवल पे इसको किया जाएगा, अति भयंकर लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। और पीवाईपी अगर मैं कर ली आप कर लिए, तो अगर मैं बताऊं एसआई है, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी है, इन सब में 50 से, इसमें जैसे 50 क्वेश्चन आता है, तो मैं बता रहा हूँ 40 आप सही करके आओगे अगर आपने सही से कर लिया। एनटीपीसी में 40 में से आप 30 से 32 क्वेश्चन तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सेम टू सेम आएगा। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो आएंगे उनकी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।